हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 67 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 68 से आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा 68वां क्वेश्चन है, नीचे प्रदर्शित श्रेणी एलसीआर परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। यदि एक अतिरिक्त संधारित्र C1 को संधारित्र C के समांतर क्रम में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक का मान 1 हो, तब C1 की धारिता का मान क्या होगा। तो यानी C1 की धारिता पूछिए जब C के समांतर क्रम में C1 को जोड़ा जाए। तो L का मान दे रखा है 100 मिली हेनरी, C दे रखा है 2 माइक्रोफैराड, R दे रखा है 400 ओम, और ये विभवांतर का समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पे L कितना दे रखा है हमें 100 मिली हेनरी, तो 100 मिली हेनरी यानी 100 गुणा 10⁻³ हेनरी। C कितना दे रखा है 2 माइक्रोफैराड यानी 2 गुणा 10⁻⁶ फैराड। R कितना दे रखा है, R 400 ओम दे रखा है। ओमेगा कितना दे रखा है 1000 ओम, 1000 रेडियन प्रति सेकंड। फाई और आई हमें ज्ञात करना है। तो एल और सी दे रखा है, तो एल और सी जब भी दे रखा हो तो हमें एक्सएल और एक्ससी निकाल लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रेरण प्रतिघात निकाल लेते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा कितना दे रखा है हमें 1000, 1000 रख दिए। एल कितना दे रखा है 100 गुणा 10⁻³ हेनरी। तो 3 जीरो से ये 3 घातें कम हो जाएंगी, तो एक्सएल कितना आ जाएगा बेटा 100 ओम। अब हमें धारतीय प्रतिघात निकाल लेना है। तो धारतीय प्रतिघात निकालेंगे, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा⁻ ओमेगा कितना दे रखा है बेटा, ओमेगा दे रखा है हमें 1000, तो ओमेगा के स्थान पे लिख देंगे यहाँ पे 1000। सी कितना दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁶। अब ये 2 गुणा 10⁻⁶ ऊपर ले जाएँ, घातें प्लस की हो जाएंगी, और प्लस की घातों को हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, 2 बचेंगे, 2 का 1000 हम भाग दे तो कितना आ गया 500 ओम आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इस परिपथ की, अब इस परिपथ की निकालते हैं प्रतिबाधा, सॉरी कलांतर निकाल लेते हैं। पहले निकालनी तो पड़ेगी, प्रतिबाधा आई। तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी इसकी, z बराबर √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R कितना था बेटा इसमें, R का मान था 400, तो R के स्थान पे लिख देंगे हम यहाँ पे 400, 400 का स्क्वायर प्लस XL कितना था 100, XC कितना था 500। तो ये 400 का वर्ग हो गया प्लस ये माइनस 400 का वर्ग, कितना हो गया 400 का वर्ग प्लस 400 का वर्ग, कितना हो गया 2 गुणा 400 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो 400 अंडर रूट 2 आ गया। कितना आ गया 400 अंडर रूट 2। तो जेड निकला है 400 अंडर, तो आप निकाल लो कलांतर। तो कलांतर निकालें, कॉस फाई बराबर R/Z। आर कितना था बेटा 400, और जेड कितना आया था 400 अंडर रूट 2। 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बचा। ये कितने का मान होता है कॉस में 45 का, तो कलांतर बेटा कितना आ गया 45 अंश आ गया। अब सवाल में कहा था यदि सी के समांतर क्रम में C1 जोड़ा जाए, तो सी के समांतर क्रम में C1 जोड़ेंगे तो C डैश बराबर C प्लस C1 हो जाएगा। सी का मान दे रखा था 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पे हमने माइक्रो को शो नहीं किया, ठीक है बेटा। सवाल में कहा था कि शक्ति गुणांक का मान कितना है 1, यानी कॉस फाई बराबर है 1। कॉस फाई 1 है तो R/Z बराबर 1, यानी R Z के बराबर है। इसका मतलब है ये कौन सी स्थिति है, अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है XL बराबर XC। तो XL बराबर XC होता है, तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा⁻C। ओमेगा का ओमेगा में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा²। एल को इधर ले आए और C डैश के स्थान पे लिख देंगे ये C प्लस C1, यानी 2 प्लस C1। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 2 प्लस C1, ठीक है बेटा। तो और ये 2 प्लस C1 जो है वो इसके स्थान पर, और ओमेगा को इसके स्थान पर लिख सकते हैं। फिर हमने ये लिख दिया ओमेगा का मान एल का मान रख दिया और ओमेगा का मान रख दिया। तो 1 2 3, 3 घातें 10⁻³ होंगी, और इस पर लगा स्क्वायर तो 10⁻, टोटल कितनी हो जाएंगी 6। 2 जीरो से इसकी 2 घातें कम हो जाएंगी, -1 बचेगा। 6 में से 1 घटा दो कितना बचा 5, 5 घातें ऊपर ले जाओ तो कितना आ गया -5। 2 को इधर 95 कर दो, -2 हो गया। ये 2 माइक्रोफैराड ही तो था, तो माइक्रोफैराड लिखेंगे 2 गुणा 10⁻⁻⁶। या घातें बराबर करने के लिए हमने 10 का गुणा कर दिया, एक घात इधर बढ़ा देंगे तो 10 में से 2 कम कर दो, कितना आ गया बेटा 8 माइक्रोफैराड। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत। तो
देखो बेटा इसमें कुछ नहीं कहा इसने, तो ये BRMS का मान है। जब वोल्ट में कुछ ना कहे तो वो किसका मान है? BRMS का। तो V दे रखा है तुम्हें 250 वोल्ट, F दे रखा है 50 हर्ट्स, 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। तो R कितना दे रखा है? 25 ओम। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS पूछा है, और परिपथ में औसत शक्ति 6 भी पूछा है। तो देखो बेटा V कितना दे रखा था? 250 वोल्ट, F कितना दे रखा था? 50 हर्ट्स, R का मान कितना था? 25 ओम। IRMS और P पूछ रहा है बेटा। तो ये BRMS का मान था, अभी हमने बताया थे सवाल में कुछ नहीं कहा तो BRMS का मान होता है या IRMS का। तो IRMS बराबर BRMS अपॉन R। तो BRMS 250 और 25 तो ये काट दो, क्या बार कट गया? 10 बार। कितना आ गया बेटा? 10 एम्पियर। अब शक्ति 6 निकाल लो। P बराबर VRMS इंटू IRMS। तो VRMS कितना है? 250, IRMS कितना है? 10। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बेटा? 2500 वाट। कितना आ गया बेटा? 2500 वाट। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है 0.1 हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व, एल का मान कितना है? 0.1 हेनरी। 1.0 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, सी कितना दे रखा है? 1.0 माइक्रोफैरड, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इस सवाल में एल दे रखा है 0.1 हेनरी, सी दे रखा है 1.0 माइक्रोफैरड, और पी दे रखा है पी हमें ज्ञात करना है। तो इस परिपथ में प्रतिरोध कितना बेटा? 0 है। तो पहले कोण निकाल लो। तो tan फाई बराबर XL माइनस XC बट्टे आर। आर कितना है? 0। 0 का इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा बेटा? अनंत। अब tan में अनंत कितने का मान होता है? 90 का। तो tan फाई बराबर tan इन्फानाइट, tan से tan बराबर फाई कितना आ गया बेटा? इन्फानाइट आ गया। अब निकाल लो शक्ति 6। तो P बराबर VRMS IRMS cos 90, cos 90 कितना होता है? 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा P कितना आ जाएगा? 0। यानी शक्ति 6 कितना हो गया? 0 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या है? 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोधक। तो B का मान दे रखा है, F का मान दे रखा है, और ये R का मान दे रखा है। तो V का मान कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। F का मान कितना दे रखा है? F का मान दे रखा है 50 हर्ट्ज। तो F का मान लिख दिया 50 हर्ट्ज। धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोध, R कितना दे रखा है? 10 ओम। R कितना दे रखा है? 10 ओम। और 1/10 पाई हेनरी। तो L कितना दे रखा है? 1/10 पाई। L बराबर 1/10 पाई हेनरी। P निकालना है हमें। तो पहले परिपथ में औसत शक्ति 6 निकालना है हमें। तो P बराबर VRMS IRMS cos फाई के स्थान पे लिख देंगे बेटा R/Z, जो कि शक्ति गुणांक का सूत्र होता है। और IRMS क्या होता है? VRMS अपॉन Z। तो VRMS को Z का Z में गुणा कर देंगे, Z² हो जाएगा। ये VRMS का स्क्वायर और ये R। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z² और R² प्लस XL², और XL के स्थान पे लिख देंगे बेटा यहाँ पे ओमेगा L। तो ओमेगा का इधर मान निकाल लिया, ओमेगा बराबर 2 पाई F रख के। तो F का मान 50 रख दिया, ये होगा 100 पाई, यानी कितना आ गया? 314। तो वही मान बेटा हमने Z² के स्थान पर ये वाला मान लगा दिया, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये लगा दिया। BRMS का मान रख दो। BRMS का मान कितना था? 100। तो BRMS की जगह पे लिख देंगे 100। R का मान कितना है? 10। 100 का वर्ग कितना हो गया? 10,000। और R कितना था? 10। तो ये 10 का वर्ग कर दिया, ओमेगा के स्थान पर रख दिया कितना? 314। और ये 10 पाई। पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 3.14, पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे। 314 से 314 कैंसिल हो गए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था ये। तो यहाँ पे एक 0 से केवल 10 ही तो बचेंगे, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। अब ये 100 ये कितने हो गए? 200। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 1000 के बार कट गया? 500 बार। तो कितना आ गया बेटा आंसर? 500 वाट। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 72 में कहा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 10 ओम का प्रतिरोध तथा 1/10 पाई हेनरी के प्रेरक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में शक्ति औसत शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन बेटा ये भी ऐसे क्वेश्चन है।
इसमें VRMS कितना दे रखा है तुम्हें 200 वोल्ट। VRMS कितना दे रखा है, VRMS 200 वोल्ट दे रखा है। F कितना दे रखा है 50 हर्ट्स। प्रतिरोध R कितना दे रखा है 10 ओम। और L कितना दे रखा है 1/10 पाई। तो यहाँ पे ये 1/10 पाई दे रखा है। तो परिपथ में औसत शक्ति 6। तो VRMS IRMS cos फाई के स्थान पे लिख देंगे R/Z, और IRMS के स्थान पे VRMS/Z। जेड का जेड में गुणा कर दो, क्या हो गया Z²। VRMS का VRMS करें तो VRMS² इंटू R/Z²। तो VRMS² इंटू R/R² प्लस ओमेगा L²। अब देखो बेटा VRMS का मान कितना है 200। VRMS का मान कितना है 200। तो यहाँ पे बेटा VRMS का मान लिख दिया 200। R का मान कितना है 10। R का मान यहाँ पर भी 10 है। ओमेगा के स्थान पे लिखेंगे 2πf। L के स्थान पे 1/10 पाई। पाई से पाई कट गया, और F की जगह पे लिख देंगे 50। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, और 10 का वर्ग ये 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। और 100 कितने हो गए 200। 2 0 से 2 0 कट गए, 4000 बचे। 2 से 4000 काट दो, कितना बचा 2000, यानी 2 किलोवाट हो जाएगा। कितना हो जाए बेटा 2 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर अगला है 73। 30 ओम के एक प्रतिरोध तथा 40 मिली हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन पर तो आर कितना दे रखा है 30 ओम। तो आर कितना दे रखा है बेटा, आर दे रखा है 30 ओम और 40 मिली हेनरी। एल कितना दे रखा है 40 मिली हेनरी। 40 गुणा 10⁻³ हेनरी। वी का समीकरण दे रखा है 10 sin 1000t-30 अंश। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। परिपथ में औसत शक्ति की गणना कीजिए। तो परिपथ में हमें औसत शक्ति ज्ञात करनी है, और तो बेटा आई का समीकरण निकालना है और हमें पी निकालना है। तो सबसे पहले हम एक तुलना करेंगे इससे। तो ये B0 का मान हो जाएगा 10 वोल्ट। B0 का मान कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट। ओमेगा का मान कितना हो गया 1000 रेडियन पर सेकंड। और फाई वन कितना हो गया 30। तो फाई1 आ गया यहाँ से बेटा 30 अंश। प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे XL बराबर ओमेगा L। और ओमेगा के स्थान पे कितना रख देंगे 1000, और L के स्थान पर ये तो कितना आ गया बेटा 40 ओम। अब निकाल लो इसका Z। तो Z निकालेंगे तो LR परपति तो है, तो LR परपति प्रतिबाधा होती है R² प्लस XL²। तो R का मान रख देंगे 30, XL का मान रखेंगे 40। तो ये हो गया 900, ये होगा 1600, 2500, ये कितना होगा 50 का वर्ग। तो बेटा Z कितना आ गया 50 ओम। अब निकाल लो परिपथ में धारा। तो I0 बराबर V0/Z। तो V0 कितना था बेटा 10। V0 कितना है 10, और Z कितना है 50। तो कितना आ गया 1/5 एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया 0.2 एम्पियर। अब हमें कला निकालनी पड़ेगी धारा की। तो पहले पूरा कलांतर निकाल लेते। tan फाई बराबर XL/R। XL यानी 40 था। XL कितना था बेटा XL 40 था, और R कितना था 30। तो XL के स्थान पे लिख देंगे 40, R के स्थान पे लिख देंगे 30। 0 से 0 कट गया, और 3 का इसमें भाग देंगे 1.33। 1.33 tan 53 अंश का होता है। तो फाई कितना आ गया 53 अंश। तो अब यहाँ पे कलांतर निकाल लेते हैं। तो फाई बराबर फाई2 माइनस फाई1। फाई बराबर फाई2 माइनस फाई1। फाई कितना निकल के आया 53 अंश। फाई2 हमें ज्ञात करना है। फाई1 हमें कितना दिया था, फाई1 कितना दिया था 30 अंश। कितना दिया था 30 अंश तो दिया था हमें। तो फाई1 के स्थान पे लिख देंगे 30 अंश। तो फाई2 कितना आ गया बेटा 83 अंश। तो अब यहाँ पे लिख देंगे I बराबर I0 sin ωt-फाई2। तो फाई2 के स्थान पर 83 अंश, और I0 के स्थान पर कितना लिख दिया 0.2। तो I0 के स्थान पर लिख दिया 0.2, और फाई2 के स्थान पर कितना आ गया 83 अंश। तो ये तो हो गया बेटा इसका समीकरण, किसका धारा का समीकरण। इसके बाद परिपथ में बेटा औसत शक्ति 6। तो औसत शक्ति 6 P बराबर VRMS IRMS cos फाई। VRMS IRMS cos फाई। तो VRMS होता है बेटा V0/√2, IRMS होता है I0/√2, और cos फाई का सूत्र होता है R/Z। तो V0 के स्थान पर लग देंगे 10। I0 कितना निकल गया था 0.2, और इसका इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2। R का मान 30, Z का मान 50। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये बचा
3/5, 5 कैसे में डिवाइड कर दो, कितना आ गया 0.6 वाट। कितना आ गया बेटा 0.6 वाट। तो बेटा इस तरीके से यहाँ तक हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।